राम करोड़ों हिंदुस्तानियों के आराध्य हैं। सनातन से चली आ रही इस परंपरा में राम को लेकर कई ग्रंथ लिखे गए, सृजित किए गए। लगभग भारत की हर भाषा में राम को केंद्र बना करके साहित्य का सृजन हुआ। फिर भी एक विचारधारा राम को काल्पनिक मानती है। परस्पर विरोधी ये विचार समांतर रूप से चिरकाल से चली आ रही है। नमस्कार, गढ़वाल के अंचल में आज हम एक बार पुनः अयोध्या की वो विवादित स्थल की उन प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं जो इतिहास की तह में कहीं छुपी हुई है। रामकोट, मस्जिद जन्मस्थान और हनुमानगढ़ी, ये कहानी आपस में किस तरह से जुड़ी हुई है? मस्जिद जन्मस्थान का हनुमानगढ़ी से क्या संबंध है? मस्जिद जन्मस्थान के बाहर सारी जमीन निर्मोही अखाड़े को क्यों प्राप्त हुई? राम चबूतरा कैसे और कब स्थापित हुआ? और सबसे बड़ी बात, राम चबूतरे पर स्थापित मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं। 5000 ईस्वी पूर्व आज का अयोध्या किंगडम ऑफ कौशल कहलाता था। वहाँ राम के पुत्र कुश द्वारा एक भव्य राम के मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसा हमारे पुराण, विशेषकर स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। बाद के दिनों में विक्रमादित्य नाम के उस महान राजा ने वहाँ उस भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और उसके बाद गढ़वाल वंशी जयचंद्र ने उस मंदिर पे विक्रमादित्य के शिलालेख को हटा करके अपना शिलालेख स्थापित कर दिया। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों से इस बात की पुष्टि मिलती है कि सिकंदर लोदी के समय तक राम मंदिर मौजूद था। सिकंदर लोदी भी एक कट्टरपंथी धार्मिक विचारों से अभिभूत थे, लेकिन तत्कालीन इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली के उस सुल्तान का नियंत्रण आगरा और दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया था। अवध तक सिकंदर लोदी की दस्तक हो, ऐसा कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो। 1528 में बाबर के सिपह सलाहकार मीर बाकी ने अपने आका को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। इसका जिक्र कई अंग्रेज यात्रियों और सर्वेयरों ने अपने वृत्तांत में किया है। इस क्रम में आर कार्ने, एच आर नेकी, मिसिज बेवरीज आदि कई लोगों ने अपने अपने वृत्तांतों में इसका जिक्र किया है। मिसिज बेवरीज तो यहाँ तक कहती है कि 1528 को बाबर अयोध्या में मौजूद था। कहा जाता है कि कट्टरपंथी मौलाना मूसा आशिका के अनुरोध पर बाबर ने अपने मातहत मीर बाकी को मस्जिद निर्माण का हुक्म दिया था और खुद दिल्ली लौट आया था। यहाँ इस मस्जिद में मौजूद 3 शिलालेख जो फारसी में थे, बाबर का जिक्र करते हैं। जन्मस्थान कही जाने वाली ये मस्जिद जो रामकोट नामक स्थान पर स्थित थी, विवाद की शुरुआत हनुमानगढ़ी से हुई। हुआ यूं कि 18वीं सदी में अवध में एक प्रसिद्ध संत अभय रामदास का आना हुआ। रामदास नंदी संप्रदाय के संत थे और अपने प्रभाव से उन्होंने मस्जिद के पास एक टीले जो राम टीले के नाम से जाना जाता था पर हनुमान मंदिर की स्थापना कर दी। इसके लिए अवध के नवाब शहादत खां से उन्होंने जमीन का पट्टा भी हासिल कर दिया और बहुत सारे लोगों से चंदा भी अर्जित करने में वो सफल रहे। इनमें से सुजाउद्दौला भी एक था। कुछ ही दिनों में हनुमानगढ़ नंदी संप्रदाय के निर्वाणी अखाड़े की एक प्रमुख स्थली बन गया। रामकोट के उस तरफ मस्जिद के पास एक साधु की धमक और वहाँ आते जाते श्रद्धालु कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुए। 1855 में एक मौलाना गुलाम अली ने प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि हनुमानगढ़ी में मस्जिद थी और अभय रामदास ने उसे तोड़ करके मंदिर बना दिया। असलियत में वहाँ पे एक फकीर की मजार थी, जिसका फायदा उठा करके गुलाम अली ने प्रचार करना शुरू कर दिया अपने अनुयायियों के बीच कि यहाँ पर एक मस्जिद था और अपने अनुयायियों को भड़काना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 1855 को गुलाम अली शाह अपने अनुयायियों को लेकर के 70 फीट ऊंचाई पर स्थित हनुमानगढ़ी पर हमला करने के लिए चल दिया। अवध के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन एपी सैनिक टुकड़ी के साथ किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार बैठा था। इस पे नज़र गड़ाए हुई था। उसने
पॉलिटिकल एजेंट ऑक्टोमन को सूचित कर दिया कि गुलाम अली एवं उसके अनुयायी दोपहर की नमाज के बाद हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ गए हैं। उधर हनुमानगढ़ी में बैरागी नागा साधु तैयार बैठे थे कट्टरपंथियों के इंतजार में। जो ही गुलाम अली ने हनुमानगढ़ी में प्रवेश किया, नागा साधु उन पर टूट पड़े। गुलाम अली और उसके साथी मार भगाए गए। उनमें से अधिकांश ने उसी मस्जिद जन्मस्थान में पनाह ली। इसके बाद साल आया 1558। ब्रिटिशियन ने यानी कि ब्रिटियर्स जो अंग्रेज थे, उन्होंने मस्जिद जन्मस्थान के पास वाली जो जमीन थी उसकी नजूल रामानंदी संप्रदाय को सौंप दी। ये वही जमीन थी जिसको 1717 ईस्वी में सवाई राजा जय सिंह ने खरीद लिया था और वहाँ पर जो बढ़ रहा विवाद था उसको सुलझाने का प्रयास किया था। रामानंदी संप्रदाय के साधुओं ने वहाँ पर बने हुए चबूतरे की देखरेख रख रखाव का उत्तरदायित्व निर्मोही अखाड़े को सौंप दिया। इस तरह गुलाम अली शाह का नागा बैरागियों पर किया गया हमला पहली रिकॉर्डेड लड़ाई है। अब प्रश्न उठता है कि 1528 तक रामचंद्राकोट में भव्य मंदिर था, तो वहाँ प्रतिस्थापित मूर्ति कहाँ गई? इस पर कहा जाता है कि मधुकेशाई नाम के एक राजा ओरछा में राजा करते थे। वो बड़े कृष्ण भक्त थे। एक बार उन्होंने अपनी रानी कुंवर गणेशी केशाई से वृंदावन यात्रा तीर्थ करने की इच्छा जताई। इस पर रानी कुंवर गणेशी ने अयोध्या जाने की अपनी इच्छा राजा के सामने रख दी। राजा ने रानी को अयोध्या जाने की इजाज़त तो दे दी, पर साथ में ये भी कहा कि आते हुए राम को अयोध्या ओरछा लेते आना। ये बात है 1574 ईस्वी की। तब तक मंदिर शायद तोड़ दिया गया था, मूर्ति सरयू में फेंक दी गई होगी। कहते हैं कि रानी ने अपने 8 माह के प्रवास में अयोध्या में बिताए और इस दौरान उन्होंने सरयू नदी से उस दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए जिस मूर्ति को लेकर के वो ओरछा लौट गई। बाद में यही मूर्ति राम चबूतरे पर स्थापित की गई। धन्यवाद।